आजकल बॉलीवुड में एक लहर सी चल पड़ी है गानों के रीमेक की। हर दूसरी फिल्म में पुराने गानों के रीमेक सुनने को मिलते हैं। 80s और 90s के सुपरहिट गाने जो हमें बेहद प्यारे हैं, उन्हें नए सिरे से बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को ये पसंद आता है तो कुछ को बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से कहें तो कुछ सुनने लायक होते हैं और ज्यादातर नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई इस ट्रेंड को लेकर एक जैसी राय नहीं रखता है। कई बड़े नाम तो इस ट्रेंड के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने गानों के रीमेक बनाने के ट्रेंड की तीखी आलोचना की है। ये वो लोग भी हैं जिनके कुछ कहने से लोगों को फर्क पड़ता है, यानी इनसे मिलने वाली तारीफ या आलोचना को लोग सुनते और मानते हैं। इन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं लेजेंडरी गीतकार जावेद अख्तर साहब। हाल ही में जावेद अख्तर ने बॉर्डर 2 के गानों पर अपनी राय दी है। जानने वाली बात यह है कि 1997 में आई ओरिजिनल बॉर्डर के लिए जावेद साहब ने ही गाने लिखे थे, और क्या खूब लिखे थे। खासकर संदेशे आते हैं जैसा मास्टरपीस गाना जो आज भी लोगों की जुबान पर है। बकौल जावेद अख्तर, जब बॉर्डर 2 बन रही थी तो फिल्म के मेकर्स ने जावेद साहब को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म के लिए गाने लिखिए, लेकिन जावेद साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि अपनी राय भी बड़ी मजबूती से रखी। बीते दिनों इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेकर्स पुराने गानों के रिवर्क्ड वर्जन पर निर्भर करना चाहते हैं और मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं था। जावेद साहब ने इस पूरे ट्रेंड को इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव दिवालियापन तक बता दिया। उनका कहना था कि आपके पास एक पुराना गाना है जो बहुत अच्छा है, परफॉर्म कर चुका है, अब आप उसमें कुछ जोड़कर फिर से निकलना चाहते हैं, ये गलत है। उन्होंने फिल्म मेकर से कहा, नए गाने बनाइए या फिर मान लीजिए कि आप वैसा काम नहीं कर सकते। जावेद साहब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि 1964 में हकीकत नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें कर चले हम फिदा या मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था जैसे शानदार गाने थे, लेकिन जब बाद में वॉर फिल्में बनी तो किसी ने उन गानों को फिर से इस्तेमाल नहीं किया। सबने नए गाने बनाए जो अपनी जगह पर हिट हुए। जावेद साहब का ये सवाल बिल्कुल सही है, जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, उसे फिर से बनाने की क्या जरूरत है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जावेद साहब और जेपी दत्ता कई बार साथ में काम कर चुके हैं। वो पड़ोसी भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के लिए बॉर्डर 2 से किनारा कर लिया। ये बात उनके कमिटमेंट को दिखाती है। दूसरे नंबर पर है ऑस्कर विजेता म्यूजिक मेस्ट्रो ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्लमडॉग मिलियनेयर से लेकर रोजा, दिल से और रॉक स्टार तक उन्होंने न जाने कितने शानदार गाने दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके खुद के भी कई गाने रिक्रिएट किए जा चुके हैं। साल 2024 में द वीक के साथ एक इंटरव्यू में रहमान साहब ने रिमिक्स कल्चर पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में इस ट्रेंड की आलोचना की और इसके एक नए पहलू की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, मैं एथिक्स को फॉलो करने में विश्वास रखता हूं। आप किसी एक फिल्म से गाना लेकर 6 साल बाद दूसरी फिल्म में ये कहकर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप उसे री इमेजिन कर रहे हैं। रहमान ने इस बातचीत में जोर देकर कहा कि आप बिना परमिशन के किसी के काम को री इमेजिन नहीं कर सकते। उनका यह कहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि खुद रहमान साहब के गाने जैसे हम्मा हम्मा और मुकाबला को रिक्रिएट किया जा चुका है। रहमान साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा गाना बनाना चाहता है तो उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकता। इस बातचीत के दौरान उन्होंने एआई के मिसयूज से जुड़े कुछ सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा कि ये और भी बड़ी बुराई है जब लोग एआई से किसी कंपोजर की स्टाइल कॉपी करते हैं लेकिन उन्हें पे नहीं करते। उनका कहना था कि इससे सीरियस एथिकल इश्यूज हो सकते हैं और लोगों को काम मिलना बंद हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि रहमान साहब ने खुद भी एआई का इस्तेमाल किया है। लाल सलाम फिल्म के लिए उन्होंने गुजरे दौर के गायकों की आवाजें एआई से रिक्रिएट की, लेकिन उन्होंने नैतिक तरीका अपनाया, गायकों के परिवारों से अनुमति ली और उन्हें सही तरीके से कंपनसेट किया। रहमान साहब का मानना है कि एआई मास्टरिंग में मदद कर सकता है, लेकिन असली ट्यून बनाने के लिए आपको इंसान के दिलो दिमाग की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पर हैं प्लेबैक सिंगिंग की लेजेंडरी वॉइस अलका याग्निक। अलका याग्निक ने 90s में इतने सारे हिट गाने दिए हैं कि गिनती करना मुश्किल है। कुछ वक्त पहले बॉलीवुड बबल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अलका ने रिमिक्स ट्रेंड पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, आजकल नया कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रिदम पैटर्न बदल रहे हैं।
बीच में रैप डाल देते हैं, बोलते हैं गाना हिट है। अरे वो पहले से ही हिट था, लेकिन असली तकलीफ तब होती है जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी हस्तियों के गानों को उठाया जाता है। अलका जी ने बहुत भावुक होकर कहा, उस दौर के गाने उनको जब तहस नहस करते हैं तो तकलीफ होती है। वो मास्टरपीस हैं, उन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए। अलका जी ने 90s के दौर की खूबसूरती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौर में सेंसुअलिटी को गरिमा के साथ दिखाया जाता था। 1 2 3 भी एक आइटम नंबर था, लेकिन उसके लिरिक्स, ग्रेस और जिस तरह से शूट किया गया उसकी वजह से आज भी याद है। खुद अलका याग्निक के गाने भी रिमिक्स हुए हैं। जब द क्रू में चोली के पीछे के रिमिक्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनमें उनकी ही आवाज है। लेकिन उनका जोर देकर कहना था कि ओरिजिनल कभी रीमेक नहीं हो सकता। उसे रीमेक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ओरिजिनल नहीं बना सकते। चौथे नंबर पर हैं वर्सेटाइल सिंगर सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान ने धूम मचाले से लेकर शीला की जवानी तक न जाने कितने धमाकेदार गाने दिए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका अप्रोच थोड़ा अलग है। कुछ वक्त पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रिमिक्स होने चाहिए, लेकिन ओरिजिनल्स की कीमत पर नहीं। ये स्टेटमेंट बहुत बैलेंस्ड है। वो रिमिक्स के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि ओरिजिनल का एसेंस बरकरार रहे। सुनिधि ने अपने गाने परी हूं मैं के रिमिक्स का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैं रिमिक्स करती हूं तो ओरिजिनल ट्रैक का एसेंस बरकरार रखने की कोशिश करती हूं। अगर टेस्टफुली किया जाए तो रिमिक्स ठीक है। इसके बाद एक पॉडकास्ट में उन्होंने दोबारा ये कहा कि टैलेंटेड लोगों को मौका देने की बजाय मेकर्स रिमिक्स का आसान रास्ता चुनते हैं। इस बातचीत में सुनिधि ने ऑटो ट्यूनिंग के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताई। उनका कहना है कि अब इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि हर सिंगर की आवाज एक जैसी लगने लगी है। कई सिंगर्स स्टूडियो ये मानकर ही आते हैं कि उन्हें ऑटो ट्यून किया जाएगा। सुनिधि का मानना है कि रिमिक्स और रिक्रिएशंस ने ओरिजिनल फील को छीन लिया है। पहले गाने फिल्म की डिमांड के हिसाब से बनते थे, अब ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर इस पर सुनिधि चौहान का अप्रोच ये है कि रिमिक्स हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से और ओरिजिनल को रिस्पेक्ट करते हुए। 5वें नंबर पर हैं नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे, जिनके लिखे गाने बंदे में था दम, वंदे मातरम और बहती हवा सा था वो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। स्वानंद किरकिरे का नजरिया रिमिक्स कल्चर पर थोड़ा दार्शनिक है, लेकिन उतना ही तीखा भी है। कुछ साल पहले साहित्य आज तक के एक इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या पुराने गानों के रिमिक्स उन्हें परेशान करते हैं, तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए कहा, रिमिक्स परेशान तो करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी एनालॉजी दी जिसने रिमिक्स कल्चर की पूरी सच्चाई को बेहद सटीक तरीके से बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रिमिक्स ऐसा लगता है कि जैसे किसी के बने बनाए खेत से कोई और फसल काट ले। ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में एक अजीब सा चलन बन गया है। आज इंडस्ट्री में क्रिएटर्स को कहा जाता है कि आप अपने ही गाने का रिमिक्स बना लो। ये ठीक नहीं, लेकिन इस समस्या का कोई हल मुझे नहीं दिखाई देता। छठे और आखिरी नंबर पर हैं डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक। थोड़े वक्त पहले उनके गानों के रिमिक्स से जुड़ा मामला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। सितंबर 2022 में जब नेहा कक्कड़ ने उनके मशहूर गाने मैंने पायल है छनकाई को ओ सजना नाम से दोबारा बनाया तो इस पर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। इस विवाद ने रिमिक्स को लेकर लंबे समय से चल रही बहस को फिर से तेज कर दिया था। फाल्गुनी पाठक ने कोई सीधा बयान देने की बजाय अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फैंस की प्रतिक्रियाएं साझा की। इनमें से एक में एक फैन ने लिखा, ये पाप बंद कर दो, तो दूसरे ने कहा, इस रीमेक ने बचपन की यादों को खराब कर दिया। इन कमेंट्स को शेयर करना ही फाल्गुनी का शांत लेकिन मजबूत विरोध था। उन्हीं दिनों दिए गए एक इंटरव्यू में फाल्गुनी पाठक ने साफ कहा कि वो चाहकर भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि गाने के अधिकार उनके पास नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेकर्स या नेहा कक्कड़ ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया। एक और बातचीत में फाल्गुनी ने इस रीमेक पर अपनी सबसे बड़ी आपत्ति बताई थी कि नए गाने में ओरिजिनल की सादगी और मासूमियत नहीं है। 1999 में आया मैंने पायल है छनकाई एक सीधा और दिल को छू लेने वाला गाना था। तो ये थे वो कुछ बड़े नाम जिन्होंने गानों के रीमेक ट्रेंड की खुलकर आलोचना की है। जावेद अख्तर का इसे क्रिएटिव दिवालियापन बताना हो, या AR रहमान का नैतिकता संबंधी सवाल पूछना, या फिर अलका का ये आग्रह करना कि कुछ गोल्डन मास्टरपीसेस को ना छुआ जाए, ये सब रीमेक ट्रेंड के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। वहीं सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे और फाल्गुनी पाठक की राय से ये पता चलता है कि रीमिक्स को लेकर बैलेंस्ड अप्रोच भी अपनाई जा सकती है।
ओरिजिनल क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट मिलती रहे और नए कलाकारों को मौके, तो शायद ही किसी को इस पर बहुत आपत्ति होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रिमिक्स होने चाहिए या फिर ओरिजिनल गानों से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए एम बोले तो।